नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं शिमला का इतिहास। इससे पहले हमने शिमला की जो ज्योग्राफी है उस चीज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिमला का इतिहास। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हिमाचल प्रदेश है वो 30 रियासतों को मिलकर बना है, और शिमला यानी कि जो जिसका नाम पहले मासू था, जो मासू बना है वो 26 रियासतों को मिलकर बना है। उसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, यानी कि शिमला का इतिहास, यानी कि रियासतों के बारे में। ठीक है, रियासतों के बारे में, जो ये 26 रियासत थी कौन कौन सी थी और जिसके नाम से ये सारी चीजें शिमला पड़ा है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शिमला का इतिहास हम बात में करें। अब इसे शिमला का इतिहास शुरू करने से पहले आपको इतना जानना बहुत जरूरी है कि जो शिमला की सबसे बड़ी रियासत है वो बुशहर रियासत है, और वो सबसे छोटी जो रियासत है वो आपकी रतेश है। ठीक है, जो सिरमौर के अधीन भी थी। और अगर आप देखिए, भारत में सबसे पहले जो विलय हुई थी, जो रियासत थी, वो ठियोग रियासत, जो कि शिमला में ही थी। उसी चीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें जो आपको एक स्टैटिक टाइप का पता होना चाहिए उस चीज के बारे में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं शिमला का इतिहास। ठीक है, और पहले हम बुशेर रियासत के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ी रियासत है। जो कि मैंने बोला कि सबसे बड़ी रियासत है ये, सबसे बड़ी रियासत। ठीक है, अगर ये सबसे बड़ी रियासत है तो आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आपको इसकी पहले स्टोरी पता होनी चाहिए। जो बुशहर रियासत थी, इसकी स्टोरी क्या है कि यहाँ का एक राजा था, एक कामरू राजा था। कामरू में एक राजा था, राजा पूर्णराज। तो उसका एक सेनापति था बाणासुर। बाणासुर के साथ इसके मतभेद हो जाते हैं, जिसके कारण बाणासुर क्या हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है, तिब्बत चला जाता है। ठीक है, और बाद में वापिस आ जाता है, उसको वापिस बुला दिया जाता है। और बोलते हैं कि जब जैसे जैसे वो आया, उसके साथ साथ सतलुज नदी, जो आप सतलुज नदी सुनते हो, सतलुज नदी भी आई। ठीक है, सतलुज नदी आई थी। और बाद में क्या हो जाता है कि अ, बाद में माना जाता है कि राजा पूर्णराज जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, और बाणासुर वहां का राजा होता है। ठीक है, राजा होता है, और उसकी एक बेटी होती है उषा। और जो श्री कृष्ण का जो पौत्र है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध उससे प्यार हो जाता है उषा से। जिसके कारण जो बाणासुर है वो ही बोलता है कि मैं नहीं कराने वाला हूँ शादी, मतलब अनिरुद्ध के साथ। जिसके कारण द्वारका से श्री कृष्ण आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, और श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में युद्ध हो जाता है, जिसमें बाणासुर हार जाता है। और जिसके कारण अनिरुद्ध की जो शादी है उषा से की जाती है, उषा से की जाती है। और बाद में ये दोनों वापिस चले जाते हैं द्वारका। और यहाँ पर जब श्री कृष्ण आ रहे थे तो उसके साथ उनके पुत्र प्रद्युम्न भी आए। जिसके कारण जब वो वापिस चले जाते हैं तो प्रद्युम्न को यहीं रखा जाता है। और जो प्रद्युम्न है वो क्या कर देता है, बुशेर रियासत की स्थापना करता है, एक साम्राज्य बनाया जाता है। तभी ये बुशेर रियासत की स्थापना हुई। तो ये आपको, ये कथाएं मानी जाती है, जो इतिहास में इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वही ये प्रद्युम्न है। ठीक है, यानी श्री कृष्ण का पुत्र। ठीक है, और वो अपनी क्या राजधानी बना देता है, कामरू, जो कि अब आज किन्नौर में है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला जो इसके बाद अगला जो राजा रहता है वो चतर सिंह रहता है, और ये अपनी कहाँ ले जाता है, सराहन में अपनी राजधानी। और सराहन को पहले शोणितपुर बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो पहले वाला नाम है वो शोणितपुर है। ठीक है, तो ये भी आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद अ, अगला जो राजा रहता है, राजा केहरी सिंह, ये आपको पता होना चाहिए, केहरी सिंह, जिसे अजान बाहू के नाम से भी जाना जाता है। जो अगला राजा है अजान बाहू बुशेर में, उसे अजान बाहू के नाम से, इसकी बहुत बहुत लंबी लंबी भुजाएं थी। ठीक है, इसलिए इसको अजान बाहू भी कहा जाता है। और कैरी सिंह 1683 में लवी मेला की शुरुआत की थी, वहां पे जो आपने सुना होगा लवी मेला। और हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। ठीक है, जो इसकी शुरुआत हुई है 1683 में हुई है, और कैरी सिंह ने की है। ठीक है, तो ये सबसे पुराना लवी मेला है, और अंतरराष्ट्रीय मेला भी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कैरी सिंह,
कैरी सिंह को छत्रपति की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ये भी आपको उसके हेल्प करने में, औरंगजेब की हेल्प करने में, हर चीज में, ठीक है। और इसने एक सिक्का भी चलाया था, पहला सिक्का, ठीक है। तो इसने कौन सा सिक्का चलाया था? पहला सिक्का, जो अनेक प्रकार की धातुओं से मिलकर बना था, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद जो अगला राजा बना वो बना राम सिंह। राम सिंह अगला राजा होता है जिसने रामपुर, जिसको आप आज कट्ठा बोलते हैं, रामपुर शहर, ठीक है। तो ये रामपुर शहर की स्थापना की और बाद में इसको क्या बनाया दी? इसने राजधानी भी बना दी। यानी जो आपकी सराहन है वो राजधानी कहां होगी अब? रामपुर, ठीक है, राजधानी रामपुर होगी। इसके बाद अगला राजा रहता है मोहिंदर सिंह। और मोहिंदर के समय गोरखों का आक्रमण हुआ था। तो गोरखों का आक्रमण आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार बता दिया है, 1814-15 में, ठीक है। उसके बाद अगला शमशेर सिंह। देखो शमशेर सिंह जो था वो एकमात्र हिमाचल प्रदेश का वो राजा है जिसने 1857 के विद्रोह में ना तो कर दिया और ना ही युद्ध में हेल्प की अंग्रेजों की, बाकी सभी राजाओं ने की। तो उस राजा का क्या नाम है? शमशेर सिंह, ठीक है। शमशेर सिंह, तो आपने याद रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगला जो राजा रहता है वो रहता है पदम सिंह, जिसको पदम सिंह भी बोलते हैं, ठीक है। पदम सिंह, जो आप बोलते हैं कि वीरभद्र जो मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, उनके पिताजी जो है उनका नाम है पदम, ठीक है, पदम सिंह, ठीक है। तो वो यहाँ पे, और उन्होंने पदम पैलेस का निर्माण किया था 1925 में। और जो उसके वास्तुकार थे उनका नाम था वीरचंद शुक्ल, ठीक है, वीरचंद शुक्ल उनका नाम था। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको बोलते हैं कि श्री कृष्ण के वंशज थे, एक जो वीरभद्र को माना जाता है 131वां वंशज पीढ़ी का, ठीक है। तो वो चीज आपके बारे में पता होना चाहिए। वीरचंद शुक्ल वास्तुकार था। इसके बाद अगली दूसरी रियासत, ठीक है, अगली जो दूसरी रियासत थी वो थी ठियोग। जो मैंने बताया था कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी रियासत जो भारत में सबसे पहले विलय हुई है, तो ये ठियोग रियासत थी। और ठियोग रियासत की जो स्थापना की है वो जयचंद ने की है। ये क्यों था? क्योंकि इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे, और इसी की शाखा, मतलब इसके शाखा थी, इसी की अधीन थी। तो ये तो मैंने जैसे कि बताया, ये पहली विलय होने वाली रियासत थी। अगली बलसन। बलसन, और अगर आपको पता होगा बलसन और आपका जुब्बल, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बलसन, उनका रिलेशन सिरमौर के राजा किस राजा से था, या उनके क्या लगते थे ये, ठीक है। तो ये आपने बताना है, ठीक है। तो बलसन जो रियासत है वो अलग सिंह, ठीक है, अलग सिंह ने इसकी स्थापना की है और सिरमौर की शाखा थी, जैसे कि मैंने बताया। मैं उस राजा का नाम नहीं बताने वाला हूं, ये आपने बताना है, ठीक है। तो जोगराज सिंह 1857 के विद्रोह में, जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उस समय ये राजा थे, और वो भी सिवा उसके यहाँ। अब इसका अंतिम जो राजा, ये अंतिम राजा रण, पूरा नाम इसका रण बहादुर सिंह, ठीक है। इसने किताब लिखी है हिस्ट्री ऑफ द बलसन स्टेट। ये भी आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ द बलसन स्टेट किसका? बलसन रियासत का अंतिम शासक, ये आपको पता होना चाहिए। अगली जो है गुंड रियासत, जनजान सिंह, ठीक है, इसके संस्थापक है और क्योंथल की ही रियासत की भाग था। अगली जो रियासत है ये संस्थापक याद रखना है, मदांस रियासत, जो भूप सिंह इसके राजा थे, क्योंथल की रियासत की शाखा थी। इसके बाद सारी रियासत, ठीक है, मूलचंद इसके संस्थापक थे, और कोटखाई इसकी जो संस्थापक थे अहिमाल सिंह थे। तो ये संस्थापक आपने याद रखने हैं। और 1814 में रणजीत सिंह इसके राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो ये आपको चीज के मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि बलसन रियासत किस, जो ये अलग सिंह थे किसके बेटे थे, सिरमौर के किस राजा के, तो उसके बारे में आपने कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को बताना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आज की रियासत थी, और आज का ये टॉपिक था शिमला के इतिहास के बारे में, ठीक है। अभी और रियासतें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी आज का टॉपिक, इतनी 7 रियासत थी, उस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।